हेलो माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम चुनावी बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है, चुनावी बॉन्ड मुद्दा में क्यों है, भारत इजराइल मित्रता के बारे में आज पढ़ेंगे और भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022, कुष्ठ रोग दिवस, राफेल नडाल के बारे में पढ़ेंगे और खबरों में रहने वाले स्थान जैसे ओमान और यूक्रेन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, चुनावी बॉन्ड क्या है। राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के प्रचार के लिए अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा दिए गए दान पर निर्भर होते हैं। बैंक इच्छुक दानकर्ता अर्थात व्यक्तियों, कंपनियों आदि द्वारा दान किए जाने वाले धन के बदले एक प्रॉमिसरी नोट जारी करता है। कागज के इस टुकड़े यानी प्रॉमिसरी नोट को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है, जिसे पार्टी के पास जमा कर दिया जाता है और वे उस पेपर को बैंक में जमा करके दान राशि को अपने निश्चित बैंक खाते में ले लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? पहला है, 2017 में वित्त अधिनियम द्वारा चुनावी बॉन्ड के उपयोग की शुरुआत की गई। चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणांकों में बिना किसी ऊपरी सीमा के जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा जारी किए जाते हैं और जारी होने की तारीख से केवल 15 दिनों तक वैध होते हैं। बॉन्ड नोट में राजनीतिक दलों को दान देने वाले व्यक्ति का नाम, पता आदि नहीं होता है। केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के लिए पात्र हैं जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। राजनीतिक दलों को चंदे की राशि की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। चुनावी बॉन्ड एक मुद्दा, भारत के चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि चुनावी बॉन्ड के पैसे को वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को दी जाने वाली रिश्वत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भ्रष्ट राजनीतिक कारपोरेट गठजोड़ हो सकता है। चुनावी बॉन्ड ने गुमनाम दान को प्रभावी रूप से वैध कर दिया है। गुमनाम दान मतलब कि जो दान देगा उसका कोई नाम नहीं होगा उसमें। तीसरे पर चर्चा करते हैं, दान के प्रकटीकरण को आरपीए अधिनियम 1951 के तहत छूट दी गई है और आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के ई के तहत इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। ये था कुछ फैक्ट या कहा जाए तो विवरण जो चुनावी बॉन्ड के बारे में था। आगे चर्चा करते हैं भारत इजराइल मित्रता, भारत और इजराइल के बीच में मित्रता के बारे में। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत और इजराइल ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। भारत इजराइल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो इजराइल को रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बनाता है। भारत ने इजरायली ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में भी भाग लिया है। आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त कार्य समूह और इजराइल
भारत को फाल्कन HVAC सिस्टम, UAV सिस्टम, हैरान ड्रोन, M46 फील्ड गन, रडार और बराक 8 मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन और सह विकास की आपूर्ति करता है। भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022, इसके बारे में देखते हैं। दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों ADGMIN की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कुल 10 देश हैं। अब हाल ही में चर्चा में रही कुष्ठ रोग के बारे में चलते हैं। कुष्ठ रोग दिवस भारत में हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक है। राफेल नडाल 35 वर्षीय स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में 25 साल के रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव को 5 सेट तक चले संघर्ष में 2-6 से 6-7 से 6-4 से और 6-4 से और 7-5 से हराया। यह नडाल के करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और कुल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नडाल चारों ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने वाले चौथे व्यक्ति बने। खबरों में रहने वाले स्थान ओमान के शीर्ष रक्षा अधिकारी मोहम्मद नासिर अल-जाबी अपनी आधिकारिक यात्रा पर 30 जनवरी से 4 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं। ओमान अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण परिचालन सहायता भी प्रदान करता है। अब यूक्रेन देखते हैं, यूक्रेन के बारे में, जो कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूक्रेन पश्चिम देशों विशेषकर अमेरिका के साथ रूस के संबंधों में यूक्रेन विवाद का विषय बन गया है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक जमा हो गए हैं और रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में नाटो की सेना स्टैंड बाय पर तैयार है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।